दिल्ली कब तक जाएंगे? आपको लेकर चलेंगे। जो नई लोकसभा का गठन होगा वहाँ से एक आदेश जारी होता है, जीते हुए प्रत्याशियों को बुलाया जाता है, एक तारीख दी जाती है, उसके उनका शपथ ग्रहण होता है, एक प्रक्रिया है उसकी। मुझे एक सपना आया था रात में कि सीपी जोशी चुनाव हारेगा। उस सपना जब मेरी नींद खुल गई तो मुझे पता नहीं सीपी जोशी कौन सा हारेगा। इसमें कयासबाजी थी, तो जिसने करवाई जिसने की वो जाने। जनता का फैसला जो आता है उसको मैं सही फैसला मानता हूं। विकास मांगना जनता का अधिकार है और सरकार को वो देना उसका कर्तव्य है। कोई किसी पे एहसान नहीं करता है। कांग्रेस पार्टी की नीतियों की जीत है, ये जीत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की जीत है, कांग्रेस पार्टी के संगठन की जीत है। सर, आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेगी? प्राथमिकता हर किसी जनप्रतिनिधि की होती है कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में जनता की जो मूलभूत सुविधाएं उनको बढ़ाया जाए और जनता को जो रोजमर्रा के उनके जीवन यापन में जो दिक्कतें आती हैं उनको कम करें, उनको दूर करें। और इस विकास में पारदर्शी तरीका होना चाहिए, बिना भेदभाव के, बिना भ्रष्टाचार के, समान रूप से सबका विकास में हक रहे। देखिए सर, आंकड़ों में दावे किए गए थे, सर्वे जो थे उसमें जो एग्जिट पोल आए थे उसमें बड़े बड़े दावे किए गए थे कि 380-400 पार जाएगा एनडीए अलायंस, लेकिन बड़ा अप्रत्याशित रिजल्ट है राजस्थान से लेकर देश भर में। फैसला प्रजातंत्र में वो होता है, वो जो जनता करती है वो फैसला होता है। उसके अलावा कोई फैसला करता है, मैं मानता हूँ उसका कोई स्थान नहीं है। ये कयासबाजी थी, जो जिसने करवाई जिसने की वो जाने। जनता का फैसला जो आता है उसको मैं सही फैसला मानता हूं। देखिए 10 साल बाद का क्या कांग्रेस का वनवास खत्म हुआ है। टोंक सवाई माधोपुर सीट पर बड़ी डिमांड टोंक जिले को रेल को लेकर है। इन दोनों विषयों को लेकर मैं जो टोंक सवाई माधोपुर निर्वाचन क्षेत्र की टोंक समेत, क्योंकि माधोपुर में रेल है, यहाँ रेल नहीं है, मैं आपको जिस भी स्तर पे मुझे जनता भेजेगी मैं इन चीज़ों को, जो जनता के सुविधा की मांग है, जनता के अधिकार की, तो विकास मांगना जनता का अधिकार है और सरकार को वो देना उसका कर्तव्य है। कोई किसी पे एहसान नहीं करता है। जनप्रतिनिधि जनता की और सरकार के बीच में कड़ी है। जो जनता की मांग है मैं वहाँ जिस भी सदन में जाऊँगा वहाँ उठाऊँगा, सार्वजनिक तौर से उठाऊँगा और सरकार की जो नीतियाँ हैं उनको यहाँ लागू करवाऊँगा। ऐसी मेरी कार्यशैली रहेगी। देखिए, अब विधायक भी हैं और अब सांसद बन गए हैं, तो किस तरीके से देखते हैं आने वाले दिनों में? क्योंकि अभी मैं विधायक ही हूँ, अभी विधायक ही हूँ। देखिए, एक समय पे एक आदमी 2 सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। तो आज की तारीख में लीगल पोजीशन अगर आप पूछेंगे मेरे से, सांसद कोई कब बनता है? जब वहाँ शपथ लेता है। अभी तो बाकी औपचारिकता है, बाकी रह गए। लेकिन जो भी है, जिस तरीके की जो टक्कर इस सीट पर देखने को मिली है पूरे टोंक सवाई माधोपुर सीट पर, उसको लेकर क्या देखते हैं कि खासकर लोगों का कितना जो मुश्किल था समर्थन चुनाव? कितनी टिपिकल चीज सीट थी है? बिल्कुल टिपिकल नहीं थी, बिल्कुल मुश्किल नहीं था। मैं जनता को धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ और शांति से मतगणना हुआ। ये है प्रजातंत्र की जीत और ये यहाँ के जनता के बिना, यहाँ के लोगों, उसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया और प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। निष्पक्ष रूप में उन्होंने मतगणना करवाई, चुनाव संपादन करवाया। सचिन पायलट साहब को कितने क्रेडिट देंगे, क्योंकि राजस्थान में जो उनके बहुत नज़दीकी थे वो उन्होंने जीत हासिल करी है, यानी कि गहलोत साहब के खुद के बेटे जो है चुनाव हारे। ये राजस्थान की जनता की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है, कांग्रेस पार्टी की नीतियों की जीत है और कांग्रेस के सब नेताओं का इसमें योगदान रहा है, सबका बरोबर का रहा है, सब ने मेहनत करी है। पायलट साहब भी आए, उन्होंने भी मीटिंग करी, गहलोत साहब ने मीटिंग करी, डोटासरा जी ने भी मीटिंग करी, रंधावा जी ने मीटिंग करी। सबका योग मिलता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सबका योगदान है। मैं मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने कहा कि सीपी जोशी चुनाव हारेंगे, प्रदेश अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ से चुनाव हारेंगे, ये आपका दावा शुरू से था, ये दावा फिर क्या रह गया? शायद मैंने कहा था, आपने ध्यान से नहीं कहा, सुना। मैंने कहा मुझे एक सपना आया था रात में कि सीपी जोशी चुनाव हारेगा। उस सपना जब मेरी नींद खुल गई तो मुझे पता नहीं सीपी जोशी कौन सा हारेगा। तो फिर और मैंने तो सुना कि एक सीपी जोशी हारा है, तो मैं आधा सही भी हो सकता है मेरा सपना, पर सपना सपना होता है। सपनों की बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। तो आपने सपने के बारे में सीपी जोशी साहब को बताया था कि कांग्रेस के हैं? मेरे को सपने में आप आए हो या कोई आया है? समय मिलेगा तो बता दूंगा और आपको भी सूचित कर दूंगा। आपने कहा था कि आप दिल्ली नहीं जाना चाहते, आपके घर वाले भी
आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा कोई आपके समझने में या मेरे समझाने में कमी मेरे में ही रही होगी, और जो भी होगा आपकी सहमति से, घर वालों की सहमति से, जनता की सहमति से ऐसा रास्ता ढूंढेंगे कि सबकी उसमें। अब दिल्ली कब तक जाएंगे? आपको लेकर चलेंगे एक बस घंटा का। देखिए, इसका नियम ये होता है, जो नई लोकसभा का गठन होगा वहाँ से एक आदेश जारी होता है, जीते हुए प्रत्याशियों को बुलाया जाता है, एक तारीख दी जाती है, उसके उनका शपथ ग्रहण होता है, एक प्रक्रिया है उसकी, जैसे चुनाव की प्रक्रिया है ना। तो जब भी आदेश होंगे उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। भाजपा की हार पे क्या कहेंगे? क्या इनके कौन सा नेता इनके साथ जुड़ जाए? आपको जैसे आपकी पार्टी का मामला नहीं है, क्या लग रहा है? ये जनता की जीत है। देखिए सर, किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि मैं इस्तीफा दूंगा मेरे अगर वो आते हैं तो क्या मानते हैं? देखो, किरोड़ी लाल जी एक विरोधी पार्टी के सदस्य हैं, माननीय सदस्य हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और जितना मैं किरोड़ी लाल जी को जानता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेरे नहीं है, पर जितना मैं उनके बारे में सुना है, जितना मैं जानता हूँ, बात के पक्के हैं। मुझे पता नहीं क्या करेंगे, पर किरोड़ी लाल जी की जो छवि है वो बात का धनी है, दोगली बात नहीं करता, मजबूत आदमी है, मर्द आदमी।